हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लायन किंग मूवी को, जिसमें सिम्बा के पिता की हत्या के बाद सिम्बा खुद को अपने पिता के मौत का जिम्मेदार समझ अपने घर से भाग जाता है, जहाँ वो दो लोगों के साथ रहने लगता है। क्या वह शेर अपने घर वापस जा पाएगा? चलिए यह जानने के लिए हम मूवी पे चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में जंगल को दिखाते हैं। अफ्रीका के प्राइड लैंड में प्राइड रॉक से जानवरों के साम्राज्य पर शेरों का एक गौरव शासन करता था। राजा मुफासा और रानी सरवी के नवजात बेटे सिम्बा को राज्य के जादूगर और सलाहकार रफीकी द मैंट्रिक द्वारा वहां के सारे जानवरों को इकट्ठा करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जहां वे राजकुमार सिम्बा को पूरे जानवरों को दिखाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुफासा सिम्बा को गौरव भूमि को दिखाते रहता है और बताता है कि जहाँ तक सूरज की किरणें पड़ रही है वहाँ तक उसका साम्राज्य है, और उससे कहता है कि तुम कभी भी उस काली घाड़ी की तरफ मत जाना। नेक्स्ट सीन में मुफासा के छोटे भाई स्कार को दिखाया जाता है, जो सत्ता का लोभी होता है और वह नहीं चाहता कि सिम्बा बड़ा होकर उसका राजा बने, तो वह सिम्बा को नष्ट करने के लिए एक साजिश रचता है और उसे काली घाटी के बारे में बताता है कि वहाँ हाथियों का कब्रिस्तान है, वहाँ कभी मत जाना, वहाँ बच्चे नहीं जाते, एक बहादुर शेर ही वहाँ जा सकता है। जिस पर सिम्बा अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए अपने सबसे अच्छे मित्र नाला के साथ हाथियों के कब्रिस्तान में चला जाता है, जहाँ उन्हें 3 लकड़बग्घे मिलते हैं जो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ जादू आ जाता है और उन लकड़बग्घों का ध्यान भटका सिम्बा को भागने को कहता है। सिम्बा और नाला भागते रहते हैं, लेकिन आगे उन्हें लकड़बग्घे घेर लेते हैं। तभी वहाँ पास मुफासा आ जाता है और सिम्बा को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में मुफासा सिम्बा को समझाते रहता है कि ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करते और कहता है कि अतीत के महान राजा रात के आसमान से उन पर नज़र रखते हैं, जैसे वह भी एक दिन सिम्बा पर नज़र रखेगा। इस बीच स्कार हाइनास से जाकर मिलता है और उन्हें प्राइड लैंड में शिकार के अधिकारों के बदले मुफासा को मारने में मदद करने के लिए मना लेता है। स्कार अपने भाई और भतीजे के लिए एक जाल बिछाता है। वह सिम्बा को एक घाटी में उसके दहाड़ने की प्रैक्टिस करने ले जाता है, जहां स्कार लकड़बग्घों को कहता है कि वे जानवरों में भगदड़ पैदा करें। लकड़बग्घे जानवरों में भगदड़ पैदा करते हैं। सिम्बा उस जानवरों के भगदड़ से बचने की कोशिश करता है। इस बीच स्कार मुफासा को सिम्बा के खतरे में होने की बात बताता है, तो मुफासा सिम्बा को जाकर उस भगदड़ से बचा लेता है। लेकिन जब मुफासा ऊपर चढ़ता रहता है तो स्कार उसे नीचे गिरा देता है, जिससे मुफासा की मौत हो जाती है और इन सब का जिम्मेदार वह सिम्बा को ठहराता है। सिम्बा को कहता है कि उसके पिता उसके कारण मारे गए, अब तुम अपने माँ से आंखें कैसे मिलाओगे, तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। तो सिम्बा वहाँ से भागने लगता है, तो स्कार लकड़बग्घों को सिम्बा को मारने को कहता है, लेकिन सिम्बा भागते हुए खाई में गिर जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि वह मारा गया। स्कार इधर सभी शेरों को बताता है कि भगदड़ ने सिम्बा और मुफासा की जान ले ली, अब उसे ही राजा के रूप में आगे आना होगा। जिसके बाद स्कार हाइनास के कबीले को गौरव भूमि में रहने की इजाज़त देता है। सिम्बा के रेगिस्तान में गिरने के बाद उसे टिमोन और पुम्बा गिद्धों से बचाते हैं। सिम्बा अपने 2 नए दोस्त के साथ नखलिस्तान में पली बढ़ी हकुना मटाटा यानी कि कोई चिंता नहीं वाक्य के तहत एक लापरवाह जीवन जी रहा होता है। सिम्बा बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन टिमोन और पुम्बा पर एक शेरनी हमला कर देती है, जिसको सिम्बा उस शेरनी से बचाता है। तो उसको पता चलता है कि वह उसकी बचपन की दोस्त नाला है। वे दोनों मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। दरअसल नाला यहाँ मदद की तलाश में आई होती है। गौरव भूमि का अस्तित्व बेहाल हो चुका होता है, जिस पर नाला सिम्बा को गौरव भूमि वापस चलने को कहती है। लेकिन सिम्बा मुफासा के मौत पर अभी भी खुद को दोषी महसूस करते हुए वापस जाने से मना कर देता है, जिस पर नाला निराश होकर वापस चली जाती है। फिर इधर सिम्बा का मुलाकात रफीकी से होता है। वह सिम्बा को बताता है कि उसके पिता मुफासा की छवि तुम्हारे अंदर है। रात के आसमान में मुफासा की आत्मा सिम्बा से बातें करती है, जो उसे बताता है कि उसे राजा के रूप में अपना सही स्थान लेना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि वह अब अपने अतीत से नहीं भाग सकता, सिम्बा अपने प्राइड लैंड में वापस लौटने का फैसला करता है। सिम्बा नाला के साथ प्राइड लैंड चला जाता है, जहाँ टिमोन और पुम्बा भी आ जाते हैं। वहाँ सामने लकड़बग्घे होते हैं, जिन्हें टिमोन और पुम्बा उनका ध्यान भटकाते हैं। इस बीच सिम्बा अपने घर प्राइड रॉक चले जाता है, जहाँ स्कार सिम्बा को जीवित देख हैरान हो जाता है। सिम्बा स्कार को चुनौती देता है, जिस पर बाकी शेर भी सिम्बा का साथ देते हैं। तो स्कार सभी लोगों को बताता है कि मुफासा की जान सिम्बा ने ली है। स्कार सिम्बा को फिर से मुफासा की मौत का दोषी बताते रहता है, जिस पर सिम्बा फिर से अपने आप को दोषी समझते रहता है और वह किनारे में गिरते हुए लटक जाता है।
जिस पर स्कार उसको बताता है कि ऐसे ही वह उसके पिता मुफासा को भी मारा था। यह सुन सिम्बा ऊपर आ जाता है और सभी को बताता है कि मुफासा को स्कार ने मारा। फिर टिमोन, पुम्बा, रफीकी, जाजू और शेरनिया लकड़बग्घों से लड़ने लगती है और इधर स्कार सिम्बा से हारते रहता है तो वह बचते हुए ऊपर पत्थरों में चढ़ने लगता है, जहां वह प्राइड रॉक के किनारे पहुंच जाता है, जहां वह सिम्बा से दया की भीख मांगता है और अपने अपराधों को लकड़बग्घों पर दोष देते रहता है। सिम्बा उसकी जान बख्श देता है, लेकिन सिम्बा उसे हमेशा के लिए ब्राइट लैंड छोड़ने की आदेश देता है। तो स्कार फिर से धोखे से सिम्बा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन सिम्बा उसे नीचे की ओर जमीन में फेंक देता है। स्कार नीचे जा गिरता है, जहां लकड़बग्घे आते हैं जिन्होंने स्कार के विश्वासघात को सुन लिया था। तो गुस्से में लकड़बग्घे स्कार को मौत के घाट उतार देते हैं। सिम्बा नेतृत्व को पुनः प्राप्त कर लेता है और नाला उसकी रानी बन जाती है। ब्राइट लैंड फिर से पहले जैसा हो जाता है। रफीकी सिम्बा और नाला के नवजात शावक को इकट्ठा हुए जानवरों के सामने प्रस्तुत करता है और इसी के साथ जीवन का चक्र को जारी रखता है। यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक तुरंत पहुँच सके।